नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर हम आप तक पहुंचाएंगे जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो चुकी है। तमाम तरह की जो अन्य राजनीतिक खबरें थी वो भी पूरे दिन भर से समेटकर आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं 24 का महासंग्राम लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश 24 का महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा क्षेत्र की। इस लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में हम माने या जाने तो यहां पर पिछली दफा मुकाबला हुआ था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का साध्वी प्रज्ञा से, और भाजपा की साध्वी प्रज्ञा ने यहां जीत हासिल की थी। जानेंगे कैसा रहा उनका कार्यकाल और जनता क्या चाहती है भोपाल में भविष्य के लिए। 24 की चौपाल में आज हम बात कर रहे हैं भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र की। और यहाँ के अगर सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की बात करें तो वो है भगवान श्री गणेश का सीहोर स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर। सबसे पहले भगवान श्री गणेश के हम आपको दर्शन कराते हैं और ये भव्य श्रृंगार भी आप देख सकते हैं जो श्री गणेश जी के साथ साथ माँ रिद्धि सिद्धि भी यहाँ पर विराजी हुई हैं। और दूर दूर से यहाँ पर जो हैं श्रद्धालु पूरी दुनिया से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सबसे पहले इस मंदिर का महत्व पूछते हैं चारू दीदी से जो यहाँ की पूरी व्यवस्थाएँ संभालती हैं पुजारी जी। दी क्या जी पीठासीन जी पीठाधीश जी दी किस तरह से इस मंदिर को लेकर प्रचलित है कि ये मंदिर कब ये जो है बना, कैसे बना, क्या यहाँ को लेकर आस्थाएं? भगवान श्री सिद्धिविनायक गणेश जी महाराज स्वयंभू हैं, पेशवाकालीन हैं और यहाँ से 12 किलोमीटर दूर माता पार्वती नदी के रूप में प्रवाहित होती है। उन्हीं की गोद में श्यामवर्णी की प्रतिमा के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। हजारों करोड़ों वर्ष पहले, इसका कोई सुनिश्चित इतिहास नहीं, लेकिन आज से 350-400 साल पहले संभाजीराव बाजीराव प्रथम भगवान गणेश जी महाराज अपनी यात्रा को लेकर चले तो नदी उस तरह उफान पर थी, राजा को उस पार जाना था। 1.25 लाख चतुरंगी सेना थी, करें तो करें क्या। हमारे पूर्वज जो गणेश जी की वहाँ सेवा पूजा करते थे उन्होंने कहा जाके आराम से सो जाओ, सुबह नदी उतर जाएगी, निकल जाना। महाराज के पल्ले नहीं पड़ रहा था कि इतनी उफान नदी सुबह कैसे उतर जाएगी, लेकिन बार बार कहने पर भी जाके नहीं सो रहे थे। फिर हमारे पूर्वज चिल्लाकर बोले देखो भगवान गणेश है नदी में, उन्हीं का नाम लेकर कह रहा हूँ, जाके सो जाओ, सुबह नदी उतर जाएगी। जैसे ही महाराजा पेशवा ने गणेश जी के नाम सुना तो गदगद हो उठा, क्योंकि जितने मरेठे हैं उनके इष्टदेव गणेश जी महाराज हैं। तो आसन लगा ली और प्रार्थना करने लगा। जब राजा भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहा था तो भगवान गणेश जी ने विराट स्वरूप में उसको दर्शन दिए। तब तो राजा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि देखो गणेश जी महाराज दिख रहे हैं। सब ने कहा हमें तो जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तब तो भगवान की महिमा को समझ गया और जाके विश्राम के लिए चला गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा तो देखा तो नदी सूख गई है। अपनी 1.25 लाख चतुरंगी सेना के साथ इस पार आ गया। नदी पुनः उफान पर आ गई। इस पार से राजा ने प्रतिज्ञा ली कि अब भगवान आपकी कृपा से हम इस पार तो आ गए हैं, अब हमारे साम्राज्य का स्थापित हो जाए, हमें विजयश्री मिल जाए तो लौटते ही सुंदर देवालय बनवाएंगे। भगवान गणेश जी की कृपा से 4.5 महीने में महाराजा पेशवा को अचूक विजय प्राप्त हुई। और जब विजय होकर लौटा तो एक सुंदर मंदिर नदी के तट पर बनवाया। मंदिर बन के तैयार हो गया, यज्ञ अनुष्ठान सब संपन्न हो गए। भगवान को विराजमान करने का समय आया तो एक चंदन की काठी बनाई गई। उस काठी में जब भगवान को विराजमान कर रहे थे, आरूढ़ कर रहे थे, बिठा रहे थे, तभी हमारे पूर्वजों ने गणेश जी के चरणारविंद पकड़ लिए। कहा प्रभु आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो, हमारी भरण पोषण जीवन सेवा पूजा का क्या होगा। तो आकाशवाणी हुई कि इन्हें भी रथ में बिठा लो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, 16वीं पीढ़ी है, रथ में बैठकर आए थे गणेश जी के। अब रथ यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था, भगवान का मंदिर कहीं और बना था। जहाँ आज भगवान 400 वर्षों से बैठे हैं वहाँ जब पहुँचे तो धरती माता 2 भागों में विभाजित हो गई और रथ धरती में समाहित हो गया। भगवान पीठ से कमर से नीचे हैं। राजा ने 1 महीने तक खुदाई कराई, लेकिन भगवान अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए। फिर राजा ने सोचा कि रथ को यहीं रहने देते हैं और भगवान को ले चलते हैं। रेशम के रस्से से जो भगवान को लपेट रहे थे, तभी
भगवान ने एक पल के लिए महाराज पेशवा को निंद्रा में डाल दिया और कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, लेकिन हमें तो यही स्थान पसंद है। इस स्थान से हम टस से मस नहीं होंगे। हम पीछे तो हट सकते हैं, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। महाराजा ने गणेश जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया, इतनी बढ़िया बनवाई, फिर संपूर्ण देवालय बनवाया। जब हम अपनी दादी के यहाँ से थे, घनघोर जंगल हुआ करता था, शेर चीतों से हमारे पिताजी की दोस्ती थी। 12 से 4 बिल्कुल पटमंगल रहते, सांकल लटकी रहती थी। ये शटर मटर कुछ नहीं। प्रकट होने की कथा हुई। अगर हम बात करें, चूंकि हम चुनाव से संदर्भ में हम आए हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो हमने माना है, देखा है कि सबसे पहले शुरुआत यहीं से करता है, अपने चुनाव प्रचार की आशीर्वाद जरूर मांगता है। भगवान गणेश जी का स्थान जो है बिल्कुल तप स्थली रहा है कि ऋषियों ने मुनियों ने त्याग तपस्या की है। और जिसने 1962 में क्या हुआ था कि पिताजी 12 से 4 मंदिर बन रहता था, पूजा की थाली पीछे रख गए थे पूज्यपाद रघुनंदन प्रसाद व्यास, तत्कालीन मुख्य पुजारी व्यवस्थापक। तो उन्होंने कहा कोई आएगा तो कोई निशान तो बनाएगा। तो भगवान की कृपा से कोई विरला आया, उसने निशान बना दिए। इतना रोया कि पिताजी के चरण धो दिए। तब उन्होंने कहा कि बोले मैं क्या करूं? बोले तेने क्या किया? बोले मैंने उल्टा बनाया पीछे। जब उन्होंने देखा तुमने उल्टा स्वस्तिक बना दिया तो और ज़्यादा विलाप करने लगा। तब तो पिताजी ने कहा कि देखो तुमने जो पीछे उल्टा स्वस्तिक बनाया है, यहाँ से सीधा दिखाई दे रहा है। आज से अभी से जो कोई व्यक्ति अपने मनोरथ लेके अभी संपूर्ण विश्व से, देश विदेश से, अभी जर्मनी की खड़ी थी आपके सामने, देश विदेश हर जगह से, भारत के कोने कोने से, कोने कोने से, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, तपस्वी हो, संतान के लिए हो, महल के लिए हो, जिसकी जो जो मनोकामना हो सोई मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। इसी आशा को लेके राजनेता भी चुनाव के टाइम वो पधारते हैं, उनके परिवार के लोग पधारते हैं, और जो यहाँ आया है उसने पाया है। तो जो यहाँ आया है उसने पाया है, और यही कारण है कि जब इस लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ता है वो अपने प्रचार की शुरुआत भगवान श्री गणेश का पूजा अर्चन और नमन करके करता है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा जी, उन्हीं से बात करते हैं। दीदी, एक तो सबसे पहले संन्यास दिवस है, इसका किस तरह का ये महत्व होता है और जब शुरुआत हुई थी तो किस तरह से हुई थी? संन्यास का महत्व सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और यही एक राष्ट्र ऐसा है जिसमें संन्यास की परंपरा है। बाकी तो जैसे भी होता है अपन ने सब देखा हुआ है, तो यह संन्यास जो है ना, हमारे जीवन की वह परम अवस्था होती है जिसमें कि हम अपनी व्यक्ति का सम्यक न्यास होता है। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्तेषणा सब छूट जाता है। सम्यक न्यास, परम वैराग्य हो जाता है, और वह अपने लिए कभी कुछ नहीं पाता, यश नहीं लेता, राष्ट्र को तेरा तुझको अर्पण करता है। बस यही होता है। और आज संन्यास दिवस है। आज सबको सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है मुझे, और गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। बस यही कृपा ईश्वर की है। लेकिन बतौर आप सांसद भी रहे और आप सन्यासी भी हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे फिर जो है जनता के बीच में सेवा? सबसे अच्छी सत्ता कर सकता है जो अपने लिए नहीं कुछ लेता, जो यश नहीं लेता, तो वो उसको और क्या चाहिए? वो जो भी करेगा राष्ट्र के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए करेगा, और अपनी तप तपस्या भी मिला देता है उसमें, संपूर्ण राष्ट्र के लिए समर्पित रहता है। उससे अच्छा और कुछ होता नहीं है। कितनी संतुष्टि है आपको पूरे बतौर सांसद कार्यकाल? संपूर्ण संतुष्टि है, क्योंकि मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो किया राष्ट्र के लिए किया, समाज के लिए किया, हमारी लोकसभा के जन के लिए किया, और देश की जनता के लिए जो भी अच्छा कर सकती हूँ किया, देश के लिए किया। हमारे साथ में साध्वी प्रज्ञा जी थी, भोपाल सांसद। उन्होंने कहा जैसा संगठन कहेगा वो वैसा करेंगी, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल को लेकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसका एक बड़ा हिस्सा सीहोर जिला मुख्यालय है, और इसी संदर्भ में सबसे पहले हम अपने स्थानीय साथी से जानेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ में है। शैलेंद्र, कितना सांसद ने ध्यान दिया सीहोर पर? सांसद जी ने काफ़ी ध्यान दिया है सीहोर में। अगर जो सांसद निधि द्वारा जितने भी विकास कार्य हुए हैं, काफ़ी अच्छे विकास कार्य हुए हैं सांसद द्वारा जी। क्या कमी रह गई, क्या जरूरत है सीहोर की? सर, सीहोर भोपाल लोकसभा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। 5 साल में 5 बार नहीं आई है, कुछ विकास नहीं करा। हम युवा हैं, युवा पलायन कर रहा है बाहर, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, किसी प्रकार से कोई रोजगार नहीं है। पहले हम कहते थे शिवराज सिंह चौहान हमारे यहाँ के, जब भी रोजगार की वो कुछ रोजगार नहीं मिला, कुछ शिक्षा नहीं मिली, और सांसद 5 सालों में 5 बार नहीं आई है सीहोर। कैसे देखते हैं सांसद के कार्य को? सांसद के कार्य को ऐसे देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जब से वो बनी है
सांसद बनी है तब से सीहोर के अंदर कोई विकास के काम तो किए नहीं उन्होंने। कोई कारखाने तो उन्होंने खुलवाए नहीं यहाँ पर, सिंपल देखता जरूर फैलाई उन्होंने यहाँ पर, ये उनके काम रहे हैं। जी कैसे देखते हैं आप? वैसे ही देखते हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ ना। प्रज्ञा ठाकुर जी यहाँ आई हैं, हमने तो कभी दर्शन ही नहीं करे उनके सीहोर में, एक बार भी नहीं देखा उनको कि आई हैं। आती हैं गणेश मंदिर पूजा करके चली जाती हैं बस, बाकी कोई काम ही नहीं है उनका। कैसे देखते हैं युवाओं के लिए क्या हुआ यहाँ? युवाओं के लिए तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ करते ही नहीं है अभी। ये हम लगातार बात कर रहे हैं लोगों से यहाँ के, और सीहोर में अगर हम बात करें सांसद के कार्यकाल की तो उतनी संतुष्टि यहाँ पर नजर नहीं आती। कुछ बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे, कई बार कई फैक्ट्रियों का आश्वासन हुआ, शुगर फैक्ट्री का मुद्दा है। हाँ, ऐसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी के लिए यहाँ पर कोई रोजगार नहीं दिया गया, ना कोई यहाँ पर कोई उद्योग के नाम से अगर फैक्ट्री की बात करें तो कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पर सारे युवा जो हैं पलायन कर रहे हैं। आज अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए उनको इंदौर भोपाल जैसे शहरों में जाना पड़ता है। और आज सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके खुद का गृह जिला सीहोर है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका खुद का गृह जिला सीहोर है, मगर आज तक देखा जाए तो सीहोर के साथ सिर्फ दोगलापन किया गया। मगर यहाँ पर रोजगार और बेरोजगार आज बहुत चरम सीमा पर है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की बेरोजगारी है, लेकिन जो पूरी स्थितियाँ देखें, हमारे साथ में और भी लोग हैं। जिस तरह से आप देखें इस पूरे क्षेत्र को, आप तो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक के चलते फिरते घूमते रहते हैं, आपने क्या देखा, कितना विकास यहाँ का हुआ? अगर सीहोर की स्थानीय बात करें, सीहोर का विकास तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होने वाला था, होगा। और ये मान के चलो, अभी मुख्यमंत्री जी आ गए, सब जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो अपने अपने जिले में काम करने लगते हैं। अब मोहन जी उज्जैन में काम सांसद ने भोपाल लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है बैरागढ़ संत हिरदाराम नगर। पहले मैं इसकी तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल यहाँ पर कई सारी बड़ी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक ये माना जाता है, खास तौर पे कपड़ा व्यवसाय के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर उतनी व्यवस्थाएं नज़र नहीं आती। सांसद का कार्यकाल कैसा रहा ये जानने की कोशिश करेंगे। 5 साल में आप कैसे देखते हैं अपने सांसद के काम को? एक बात है कि ये क्षेत्र जो व्यापारिक क्षेत्र है, जहाँ पर कपड़े और बर्तन का होलसेल व्यापार होता है। जहाँ तक संसद की बात है, ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का गढ़ रहा है। यहाँ लंबे समय से सांसद भी बीजेपी के रहे हैं, पार्षद भी बीजेपी के रहे हैं और विधायक भी। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, अपने सांसद का कार्यकाल बताया कि उनका आना जाना इस बार जितना होना चाहिए उतने अनुरूप नहीं हुआ। वो आई जरूर, लेकिन जितने समस्याओं के कारण उनका आना चाहिए वो नहीं आ पाई। बाकी जहाँ तक कार्य की बात है, रेलवे स्टेशन का सुधार हो रहा है, जहाँ पर यहाँ बहुत ही छोटी स्टेशन थी, अब उसमें विराट रूप दिया रहा है। हमारा फाटक रोड पे जो ओवरब्रिज है उसका निर्माण हो रहा है। बाकी शहर के अंदर जो रोड वगैरह की व्यवस्था में उनका सहयोग हमें बहुत कम मिला है, लेकिन हमें उम्मीद करते हैं अब 5 साल लगभग पूरे होने को आ रहे हैं। अब जाते हुए विधायक सांसद के बारे में कुछ कहें तो ये उचित भी नहीं लगता। क्या देखते हैं आप काम? मेरे अंदाज में तो ये है कि भाई 2019 में हम लोगों ने बोला था कि सांसद जी खुद ही नहीं चल पा रही तो 5 साल क्या देश को ये प्रदेश को चलाएगी यहाँ की आगे। क्योंकि आज तक अभी तक बैरागढ़ के अंदर इस लोकसभा सीट के अंदर एक चवन्नी का काम सांसद निधि से अगर करा हो तो बता दे कहीं का। और एक चीज़ बताऊँ, मैं किसी से भी यहाँ की जनता से अगर पूछोगे ना सांसद को देखा है तो वह लगभग 100% यही बोलेंगे ना, कभी ना तो हाँ तो बोलेंगे ही नहीं। आज तक नहीं दिखी सांसद। ये तो पहले बहुत सारे सांसद ऐसे आए हैं, वो गए भी है, वो अभी तक लेकिन खुद नहीं दिखी। कैसे देखते हैं सांसद के काम को? सांसद कोटे का तो मतलब ये है कि यहाँ ये है ही नहीं सांसद, यहाँ तो कोई पहचानता ही नहीं उनको। चुनाव का टाइम भी लोगों ने देखा था, अभी सांसद को देखा ही नहीं। अब 5 साल हो गए उनको लगभग। हाँ, क्या आवश्यकता है बैरागढ़ की? बैरागढ़ में लगभग यहाँ पे ना जीरो बराबर काम हो चुका है, वो कोई काम ही नहीं है। सांसद को काम दिखा दे कोई भी जरा सा, क्योंकि 25 करोड़ रुपया सालाना उनको मिलता है,
उसके बाद ये 25 रुपये काम नहीं यहाँ पे। जहाँ भी कोई जो थोड़ा काम हुआ है कि विधायक के मतलब वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि विधायक कोटे से हुआ है। जरूरतें क्या लगती है आपको यहाँ की? जरूरत है यहाँ पे देखिए ना, ट्रैफिक कितनी जो भयंकर यहाँ हो रही है, रोड का वो नहीं हो रहा, गली के कुचों में देखो आप गंदगी फैली हुई है, रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है। हाँ, और एक हमने पिछले साल की बात है, 5 साल पहले 1 साल पहले हमने सांसद जी को हमने एक लेटर दिया था कि सीवेज लाइन का तो सुधार दीजिए, वो लेटर का अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो मतलब कुछ भी ऐसा कुछ जरूरतें लगती है इस क्षेत्र की आपको? ज़रूरत बहुत कुछ, विकास होना बाकी रह गया है, विकास हो ही नहीं रहा है। संत नगर जब से बना है तब से इसमें सीवेज का काम 50,000 की आबादी पे हुआ था। एक सीवेज की बड़ी ज़रूरत है ये संत नगर में, जो आए दिन गलियां बहती है। दूसरा है BRTS हटकर संत नगर का व्यवसाय चौड़ा होना चाहिए, मार्ग भी, और इसके अलावा फुटपाथ से सारे ये ठेले वेले हटकर एक खूबसूरत सा शहर संत नगर जैसे नाम से इस तरह का काम होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि 50 साल से भारतीय जनता पार्टी के हैं। जनता पार्टी राम के नाम से वोट लेना तो जानती, पर विकास से कोसों दूर है। हमारे हुजूर के विधायक, आपने देखा होगा कि के संदर्भ में हम जानना चाहेंगे। सांसद जी तो कभी कभार यहाँ आती हैं, साल 6 महीने में एक बार, और शहर से घूम के और ऐसे चले जाती हैं। आप अगर शहर में सर्वे करेंगे सांसद के नाम से, तो सांसद का नाम तक की है क्षेत्रीय जनता नहीं जानती। और विकास तो कोसों दूर है। आज तक संत नगर में आकर अगर उन्होंने कहीं भी एक नारियल फोड़ा हो, या लोकसभा सीट के इस हुजूर विधानसभा में कहीं नारियल फोड़ा हो, तो आप प्रत्येक हुजूर की जनता से पूछ सकते हैं। सांसद सिर्फ बातें जानती हैं। काम नहीं करती तो जीतती क्यों है इस क्षेत्र से? भाजपा क्या है कि आपको मालूम है कि अभी क्या हो रहा है, संविधान की पूरी सत्यानाश कर दी। उसके बाद जो ईवीएम मशीन का जो घोटाला है वो सबको जन जागृत है। वो भाजपा आपको मालूम है कि कोई कार्य करती नहीं है, केवल जनता को हिंदू मुस्लिम पे लड़ाना। उसी राम अब राम का भी मुद्दा समाप्त हो गया। लगातार हम सांसद के कार्यकाल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, खासतौर पर इस क्षेत्र की जो व्यावसायिक क्षेत्र है, बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है। सांसद ने कितना काम कराया है, क्या उपलब्धियां रही उनकी? कपड़ा आश्रम का हमारे लोगों का जो सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ मैडम को बुलाया था, और मैडम ने हमारे यहाँ घोषणा की थी लगभग कि हम आपको कपड़ा आश्रम को, जो शहर है बड़ा व्यापार क्षेत्र है और यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा लगती है, उन्होंने ये बोला था कि हमने उनसे मांग रखी थी कि चराई गाँवों को 30-35 की ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने बोला मैं इसके लिए प्रयास करूँगी। वो 5 साल में प्रयास पूरा नहीं हो पाया है। तो हमारे संत नगर में जो व्यापार क्षेत्र है और यहाँ पर बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, तो उसमें भी समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं दीदी जी से निवेदन करूँगा, जो आपने हमसे वायदा किया था हमारे शपथ ग्रहण समारोह में, उसको पूरा करें और चराई के आसपास 20-25 एकड़ हमको ज़मीन दें, जहां हमारे संत नगर का व्यापार और बढ़े और एक होलसेल व्यापार खुल सके। लोकसभा कार्यकाल 5 साल का आपके सांसद का किस तरह का रहा है? बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा है। देखिए, सड़क, पानी, बिजली, ये तो पार्षद के काम रहते हैं, वो पार्षद और विधायक जी द्वारा हो रहे हैं। लेकिन रेलवे की समस्या, जैसे संत नगर की रेलवे की समस्या, उसमें उन्होंने बहुत सहयोग किया है। यदि किसी भी कारण के जाते हैं तो वो निरंतर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। सर, आवश्यकता तो विकास की दृष्टि से विकास जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब क्या है, कुछ लोगों का की मानसिकता ये है कि मुझे हर समय का समाधान 1 साल या 2 साल या 5 साल में चाहिए। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। यहाँ का जितना भी विकास हुआ है पिछले विगत दिनों से बहुत अच्छा हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारे शासक रहे थे। आज में जो इस बार विकास दिख रहा है तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़े व्यावसायिक क्षेत्र की बात हम करते हैं तो यहाँ पर बड़ी सारी आवश्यकताएं हैं, पार्किंग से लेके ट्रैफिक व्यवस्थाओं से लेके बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी सांसद के कार्य को लेकर स्कोर 50-50 नजर आता है। भोपाल की बात करें तो इस शहर की पहचान झीलें हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी सबसे खूबसूरत झील भोपाल लेक यानी कि बड़ी झील दिखाता हूं। और इस झील के संदर्भ में कहा जाता है कि राजा भोज जो थे उन्होंने ही भोपाल का एक प्लान तैयार किया था और इतनी खूबसूरती से यह आर्किटेक्ट तैयार हुआ था कि यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। और झीलों के सहारे यहाँ पर पानी का स्टोरेज किया गया था और यही कारण है
कि इस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस शहर की पहचान जो झीलें हैं उन पर जमकर अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है। क्या स्थिति है? देखिए, अगर राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल के आसपास का जो एरिया जो सीहोर रोड को वो जाता है, या भोपाल का जो कलिया सेतु डैम के आसपास का एरिया से कई तमाम एरिया हैं जो कैचमेंट में भी आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल के तकरीबन 49 और सीहोर के 31 जो गांव हैं वो कैचमेंट एरिया में आ रहे हैं। इन सभी को हालांकि मास्टर प्लान के तहत उनको सीमित करने की बात की गई, लेकिन अभी तक मास्टर प्लान नहीं बन पाए। इसके कारण कई बड़ी अनियमितताएँ जो हैं लगातार देखने में आ रही हैं। यही कारण है कि ये खूबसूरत झीलों का शहर में कई जगह झीलों की खूबसूरती को दाग भी लगा है। भोपाल की एक बड़ी पहचान, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ये ताजुल मसाजिद है, और इसी से हम यहाँ के वोटर्स के जातिगत समीकरण भी समझ सकते हैं। भोपाल में एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोटर्स तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर शासकीय कर्मचारी भी जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शहर भोपाल ही है। अगर हम भोपाल शहर की बात करें और यहाँ के बाशिंदों से बात करें तो जानने की कोशिश करेंगे। बॉस, आप भोपाल में रहते हैं? जी। अच्छा, आपकी जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा, उसके कार्यकाल के बारे में कैसा काम किया उन्होंने? पता नहीं, आइडिया नहीं। अच्छा, सरकारी कर्मचारी हैं आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है। क्या भोपाल में और क्या बेहतर होना चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं भोपाल की? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। बॉस, कहाँ रहते हैं आप? भोपाल ही में रहते हैं, बाहर रहते हैं? भोपाल में ही रहता हूँ। सांसद का काम कैसे देखते हैं? 5 साल में उन्होंने कैसा काम किया? साहब, टीवी पे बोलेंगे तो सबने अच्छा ही काम किया है। नहीं, आप भी भोपाल में रहते हैं भाई साहब? जी साहब, जी। क्या लगता है भोपाल में कितना काम हुआ 5 साल में? सांसद ने कितना काम किया? हाँ, काफ़ी अच्छा कुछ करा है। बाकी और अभी विकास हो जाए तो और अच्छा रहेगा, ताकि भोपाल को जिस हिसाब से राजधानी है उस हिसाब से और होना ज़रूरी है। क्या क्या और काम होना चाहिए जो लगता है ज़रूरतें हैं? और जैसे यही साफ़ सफाई, और अब जैसे आज इंदौर नंबर 1 पे है, वैसे ही अपन चाहते हैं कि भोपाल भी नंबर 1 पे ही आए। प्रज्ञा के कामकाज को 5 साल बहुत अच्छा काम हुआ जी। पूरे ब्रिज बने हुए हैं, मेट्रो ट्रेन निकली हुई है जी। और अच्छा धार्मिक काम भी करा रहे हैं, और बहुत अच्छा विकास हुआ भोपाल के अंदर। विदिशा लोकसभा में भी अच्छा काम हुआ जी। इसके बाद बहुत आने वाले भविष्य में और अच्छा काम होगा, और मोदी जी आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम। दरअसल पिछले 5 सालों में साध्वी प्रज्ञा ने कितना काम किया, लोग कितने संतुष्ट हैं, अगर इस संदर्भ में जाने तो लोग उन्हें 50% मार्क्स देते हैं। भोपाल की कई सारी ज़रूरतें हैं, चाहे वो क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टेडियम हो, रोजगार की बात हो, औद्योगिक विकास की बात हो, फ्लाईओवर्स की बात हो, या मेट्रो के रूट्स की बात हो। उम्मीद है 2024 में जो जीत कर आएगा वो इसे जरूर पूरा कीजिएगा। अगले लोकसभा क्षेत्र के साथ जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार, धन्यवाद। तो 24 का महासंग्राम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ताजा खबरों के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।